जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्रिएटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सलूशन का वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। क्या चीज़ इसमें दिया, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमको ये जो दिया है, ये फर्स्ट में 12, 15 और 21 सभी को किसके द्वारा हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है सेम उसी तरह इसका भी सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हम आप लोगों को बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप अभी तक नहीं देखे मेरा लेक्चर नंबर 4 तो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में से देख लीजिए लेक्चर नंबर 4, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसको बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है हम लोग का कितना है 12, 15 और ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है दिया गया हम लोग को 12, 15 और 21। क्या दिया है 21। इस सभी को बोल रहे हैं ना कि अभाज्य गुणनखंड किसके द्वारा हुआ, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए इसको आपको बनाने के लिए घबराना नहीं है, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए हम लोग बनाते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एलसीएम आता होगा। ठीक है, हम लोग सीखेंगे 6, 8 में। ठीक है, हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी फैक्टर करेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे। कहना मतलब इसका निकालना है क्या हुआ, इसको हमको फ्रैक्शन करना है। क्या करना, जो भी अंक दिया है इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग का 12 है, तो बताइए 12 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो बताइए 12 2 से कटेगा कि नहीं, यानी इस गुणनखंड करने के लिए भी सबसे छोटी संख्या 2 होता है 12 का। उसी तरह जैसे एलसीएम बनाते हैं उसी तरह इसको बनाएंगे। तो क्या है 2 बार में, तो कितना बार में 6 दूना 12। उसी तरह फिर 2 से कितना 3 दूना 6। अब तो ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या आया कि नहीं है, तो इसी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे करते हैं आपको पता होगा। यदि आप अभी तक आपको नहीं पता है तो आप हमारे लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 को कर दिए, उसी तरह हम लोग किसको करेंगे वो 15 को। अब देखिए 15 तो 3 2 से नहीं लगता है, किससे लगेगा 3 से लगेगा, क्योंकि 3 का टेबल में कितना बार में 5 बार में 15, और ये जो 5 अभाज्य संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या क्या होता है, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो अपने आप से कट गया। उसी तरह किसका करेंगे 21 का, तो देखिए 21 किससे लगेगा, ये भी 3 से लग जाएगा। कितना बार में 7 बार में। अब देखिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहता क्या है कि या तो हम अपने आप से कटेंगे या तो किसी एक से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जो से दिया लिखा 12 लिखा है क्वेश्चन में दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है, 3 चीज़ दिया है। तो हमको देखिए क्या लिखना है 12 में, तो 12 का फैक्टर किए तो 2 कितना बार आया हुआ 2 बार, 3 कितना बार 1 बार। ठीक है, उसी तरह 15 और 21 का लिखेंगे, यहाँ 21 है। ठीक है, तो 15 में 3 1 बार, 5 कितना बार 1 बार। उसी तरह हम देखिए, तो देखिए इसमें 1 कई बार 1 बार, इसमें भी 1 कई बार 1 बार। उसी तरह 21 का फैक्टर किए तो 3 1 बार आया, और इसमें कितना हुआ 7 1 बार आया और 1 1 बार आया। ठीक है, तो बताए थे आप लोग को कि एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसका उल्टा कीजिए, हाईएस्ट का उल्टा क्या होता है कॉम, मतलब इस तीनों में देखना है एक जैसन कौन मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 देखिए तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 का एचसीएफ नहीं निकलेगा। उसी तरह 3 का देखिए तो 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 3 का क्या निकाल सकते हैं हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीनों एक जैसन है, उसके बाद देखिए पावर सबका पावर सेम है, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए सब में 1 1 है ना, तो 1 निकल जाएगा 3 गुना
1 गुना 3 कितना आएगा, HCF आपका निकालिएगा ना बाबू तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं कि HCF उसी अंक का निकलता है जो अगर 2 को का फैक्टर करना है तो दोनों में चेक करेंगे, 3 को करना है तीनों में, ठीक है। अब LCM के लिए बताए थे कि LCM में जितना भी संख्या HCF के बाद बच जाता है ना सभी को लिखते हैं। देखो तब इसका HCF निकला है तो 3 लिखा जाएगा, लिखा गया। और जो देखो 2 के पावर 2, देखो 3 का काम खत्म, 5 बचा है 5 लिख दीजिए, 7 बचा था। कहने का मतलब HCF निकालने के बाद जितने भी संख्या बच जाते हैं सभी को गुना कर देंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, LCM। तो देखो ये कितना है, 2 के पावर 2 मतलब 4, तो 4 × 12, 12 5 60, और 60 में कितना से गुना करेंगे, 7 से, तो कितना होगा 7 चौक 42, मतलब आपका LCM कितना आ जाएगा 420 और HCF कितना है 3, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 था 23, 17, 23 और 29। देखिए आपको देखने से क्या पता चला कि सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप यहाँ एक नोट में बात याद रखिएगा कि कभी भी अभाज्य संख्या का जब HCF निकालिएगा ना, उसका अभाज्य गुणनखंड करके HCF निकालिएगा तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा बुआ, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अभाज्य संख्या का हमेशा गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको दिखा देते प्रूव करके। 17 का फैक्टर कीजिए तो आपको पता है 17 अभाज्य संख्या इसलिए अपने आप से कटेगा। 23 का फैक्टर कीजिए, 23 भी अभाज्य संख्या मतलब ये भी अपने आप से कटेगा। 29 कीजिए तो 29 भी अभाज्य संख्या तो 29 भी अपने आप से कटेगा, 1 1। यानी अब देखिए कार्य से कहाँ होगा, 17, 23 और 29 सबको लिख लीजिए, लिख लिए ना। उसके बाद देखिए 17 का फैक्टर किया तो 17 गुना 1 आया, 23 का फैक्टर किया 23 गुना 1 आया, और 29 का फैक्टर किया तो 29 गुना 1 आया, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या पता है कि HCF उसी अंक का निकलेगा जो तीनों में एक जैसन मिलेगा। तो देखिए तीनों में 1 मिल रहा है खाली, तो HCF कितना आ गया, 1। इसीलिए ना आपको बताया है कि नोट में याद रखिएगा कि कोई भी अभाज्य संख्या दिया हो उसका HCF पूछे तो डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अब क्या निकालेंगे बुआ, LCM निकालिए। तो निकालिए 17 और 23 और 29 सबका गुना कर लीजिए। अब LCM के लिए क्या बताए थे कि सेम मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। HCF के बाद जितना भी संख्या बच जाता है सभी को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो आपका इसका LCM का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा, LCM निकालिएगा तो इसका LCM निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 11 और 39। कितना आ जाएगा बुआ, 11 39, ठीक है। तो आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाते हैं, 3। कितना बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो इसमें 3 का 3 में तीनों को दिया था तो हम लोग 3 का 3 बनाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 3 का 3 में हम लोग का क्वेश्चन है 8, 9 और 25, ठीक है। तो इसका भी जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लीजिए। 8 का 2 तो 4, देखिए फिर 4 2 से कटेगा तो 2, मतलब फिर 2 से किसे कटेगा, 2 से कटेगा 1। उसी तरह 9 का कीजिए, 9 3 से कटेगा तो 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा 1। 25 को कीजिए, 25 भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा इतना, ठीक है। उसी तरह जैसे पिछले बार वीडियो में पिछले क्वेश्चन नंबर 2 को आवरण को पता है उसी तरह उसे लिखेंगे। कितना है बुआ, 8। तो 8 में देखिए 2 कितना बार आया, 3 बार, मतलब 2 के पावर कितना, 3। उसी तरह 9 का फैक्टर किया था, 3 कितना बार आया बुआ, 3 कितना बार आया बताइए। इसमें 1 1 बार आया, इसमें 3 कितना बार आया, 2 बार, 1 कितना बार, 1 बार। उसी तरह 25 का फैक्टर किया तो कितना आया, 5 कितना बार आया, 2 बार, और 1 कितना बार, 1 बार। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि HCF उसी अंक का निकलेगा जो सब में मिलेगा। देखिए इसका इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें भी इसमें 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा से समझिए HCF उसी अंक का निकलेगा जो तीनों में एक ही जैसन मिलेगा। तो देखिए तीनों में एक ही जैसन कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, तीनों में एक जैसन मिल रहा है। और साथ में देखना है हमको पावर, तो सबका पावर 1 ही है तो मतलब HCF इसका कितना आ गया, 1 आ गया। और जितना भी बाकी सब बचल है ना सबको लिख के गुना कीजिए, जो आपका क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा, ठीक है बाबू। तो LCM निकल जाएगा, यानी सबको देखिए 2 को 3 बार लिखे, 8 कितना, 8, 3 3 की 9 और 5 25। इस सभी को गुना कीजिए, आपका कितना आता है, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 9 8 72 और 72 के पहले कितना बार पढ़ना है, 25 बार।
तो बताइए कितना आएगा, 72 के बाद 25 पर पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए इसका भी आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में पूछा जाएगा? 2 नंबर में, या तो 1 नंबर भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आए आपको जल्दी से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलने के लिए क्या कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।